स्टॉक में, ऑप्शंस के थ्रू या फिर फ्यूचर्स के थ्रू? डेफिनेटली मुझे लगता है जिस तरह से यहाँ पे लीवर या कोलगेट की जो बात हम हमेशा छेड़ते हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि ये लेवल से अट्रैक्टिव है, तो ये रिलीफ रैली कैंडिडेट आप इस तरह से इसे देख सकते हैं। अगर लीवर की पर्टिकुलरली बात करें तो मुझे लगता है इसका जो टारगेट होना चाहिए एज ए बीटीएसटी दैट शुड बी 2460, 2460 के लिए बीटीएसटी करे, स्टॉप लॉस रखें 2405 का। अगर कोलगेट की बात करें तो मैं लगे हाथ कोलगेट पे भी बात करूंगा, क्योंकि कोलगेट हमने लास्ट वीक फ्राइडे दिया था तब ये करीबन 1500 के आसपास था, ये अभी 1535 चल रहा है, तो मुझे लगता है जिन्होंने लिया है उनको एक स्टॉप लॉस देता हूँ 1515 का। सो 1515 के साथ कोलगेट में भी बने रहे, टारगेट रहेगा 1570 का। 2406 पे अगर आप देखें चूल्हा के ट्रेड करता हुआ डे हाई पर दिन के सर्वोच्च तौर पे, और याद रखिएगा पिछले 2 दिन के प्राइस जोन जो इंट्राडे हाइज थे उसको भी इसने 2404 के प्राइस पे काट दिया है, डे हाई पर है। मिड कैप आईटी में स्टॉप लेके आइए। चंदन थापड़िया हमारे साथ हैं क्या? प्लीज़ 41550 बिरला सॉफ्ट कैश में चार्ट लेके आइए इसका एक बार। बिरला सॉफ्ट अगर आप देखें तो आपकी स्क्रीन पे 414 पे ट्रेड करता हुआ चंदन, बिरला सॉफ्ट पे आज पूरे आईटी में शॉर्ट कवरिंग है। ये भी स्टॉक अपने अब 50 डे को ट्रेड करता हुआ, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रीगेन करके ट्रेड करता हुआ। एनी थॉट ऑन बिरला सॉफ्ट? काफी अच्छे लग रहे हैं, और आप देखोगे एफएनओ वालों में एलटीटीएस, टीसीएस, माइंडट्री में काफी अच्छा पैटर्न बन रहा है। और बी सॉफ्ट की बात करें तो काउंटर में एक मल्टीपल सपोर्ट से स्टॉक टर्न हुआ है, और मैं देख रहा हूँ लगभग पिछले 19 वीक से ये सपोर्ट वर्क कर रहा है। तो बाजार की कंसोलिडेशन और करेक्शन के बावजूद भी स्टॉक्स में मेजर सपोर्ट को नहीं तोड़ा है, इसके लिए यहाँ पे रिवर्सल आएगा तो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखने को मिलेंगे। मेरा ऐसा मानना है जो आज का लो है लगभग 402 के आसपास, वो सपोर्ट का काम करेगा, ऊपर में लगभग 430 435 के अपसाइड के टारगेट के लिए। एसबीआई आपको चंदन जी बताते हुए दिख रहे हैं। रचना को जोड़ते हैं और जानने की चेष्टा करते हैं कि उनका व्यू टेक्निकली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर कैसा दिखता है। फिलहाल 515.10 पर यह काउंटर आपको 2.6% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कुछ समय पहले जो टीसीएस का हाल था 3470 पर, और वो काउंटर अब 3500 के पार, वही स्थिति में आपके सामने एसबीआई दिख रहा है। रचना जी, क्या राय रखती हैं आप? डेफिनेटली अच्छा लग रहा है और पॉजिटिविटी इसमें आगे बने रहने के चांसेस है। यहाँ से अगर ये इसके फ्यूचर्स अगर 512 के लेवल सस्टेन करेंगे तो ऊपर वाली साइड पे इसमें हमें बहुत ही जल्दी 525 और 530 के लेवल्स विद इन नेक्स्ट 2 to 3 डेज देखने की उम्मीद हो सकती है। जी, कुछ और आपको पसंद आता हो? 3:07 फिलहाल स्क्रीन पर, और बाजार मजबूती से ट्रेड करता हुआ 17,916 ऑलमोस्ट दिन का उच्चतम लेवल निफ्टी पर। कुछ पब्लिक सेक्टर कंपनीज पे नजर है, उसमें एक ओएनजीसी है और एक कोल इंडिया है। कोल इंडिया की अगर बात करें तो इसके फ्यूचर्स अगर 166 सस्टेन करेंगे तो उस पे ऊपर वाली साइड पे हमें बहुत जल्दी 173 एंड 176 के लेवल्स नजर आ सकते हैं। एंड जहां तक ओएनजीसी की बात है तो वो भी एक अटेम्प्ट कर रहा है, बहुत दिनों के फॉल के बाद एक काउंटर मूव देने की कोशिश में लगा हुआ है, और स्पेस है ऊपर वाली साइड पे। अगर ये 150 का लेवल फ्यूचर्स पे सस्टेन करेगा तो ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे हमें 157 एंड 160 के लेवल्स आने वाले 2 से 3 दिन में फ्यूचर्स पे दिख सकते हैं। ये अगर आप देखिए ओएनजीसी आपका एक प्रेफर्ड स्टॉक और रहेगा। अभी कुछ देर पहले हम एक स्टॉक पर और डिस्कशन कर रहे थे, सन फार्मा। आशीष देख लीजिए सन फार्मा वहाँ से पे कहाँ पे आ गया, 817.40 डे हाई की रजिस्ट्री में, और अब ये शुक्रवार का एक इंट्राडे पिवट पॉइंट था, वो था करीब करीब 819 820, उस रेंज की तरफ बढ़ता हुआ। मैं रोलिंग की बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा। फ्यूचर्स में क्रॉम्पटन ग्रीव्स एक और स्टॉक जो कि डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है, और साथ ही साथ अगर आप देखें कोल इंडिया में पिछले कुछ देर में काफ़ी अच्छे खासे अपटिक्स आए हैं, और ये स्टॉक भी डे हाई की रेंज में 170 पे आके ट्रेड करता हुआ। लेकिन जिस प्रकार के रिट्रेसमेंट थे अगर आप देखें हायर लेवल से, मैं थोड़ा सा अवॉइड करूंगा। निफ्टी बैंक लेके आइए। असित के पास निफ्टी बैंक पे एक कन्विक्शन ट्रेड है, बताइए असित क्या ट्रेड है आपका? विनीत जी, मैं 40,000 का कॉल देख रहा हूँ, 3 नवंबर का एक्सपायरी। अब ये 215 रुपए चल रहा है। अगर हमें ये डिप मिलता है अराउंड 190 200 के लेवल तक, 160 का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। मुझे लगता है कि दिस विल फेस अस अराउंड 300 रुपीज।
जिस हिसाब से स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक एंड कपल ऑफ अदर वंस आर डार्लिंग, मुझे लगता है शॉर्ट कवरिंग और भी थोड़ा रह सकता है। सो मैं बैंक निफ्टी का 40,000 का कॉल मैं पर्सनल ट्रेड कर रहा हूँ उसमें। आई एम होपिंग कि इट विल बी काइंड ऑफ नो गोइंग टुवर्ड्स अराउंड 300 रुपीस एट लीस्ट। तो तक जा सकती है एक और ऑप्शन। आपको याद होगा सुबह के हमारे डिस्कशन में जब हमने एग्जैक्टली 39,200 पे 39,250 पे बैंक निफ्टी का ट्रेड पकड़ा था, वक्त था करीब 2:38 का, और फिर मैंने टिप्पणी दी थी राहुल शर्मा जी से, इस पर बताइए इस पर कॉल लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि भाई ले लीजिए। उस वक्त इसका प्राइस था करीब 161 रुपये का, और असित यहाँ पे अब सेकंड स्टैंप लगाते हुए 215 पे बाय। लॉजिक ये है कि ये निफ्टी बैंक का स्विंग है, करीब करीब 39,950 40,000 तक जाएगा। तो वो इसलिए अगर आप देखें इस ऑप्शन को विद स्टॉप लॉस क्रैप करते हुए। आइए कुछ और स्टॉक्स को देखते हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं। इस बीच आप एक स्टॉक लेके आइए SBI कार्ड्स। ये भी दिन के हाई लेवल पे आके ट्रेड करता हुआ और हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है। क्या चार्ट्स पे इंप्रेसिव है? 1067 पे नॉट एग्जैक्टली, इसको अवॉइड करता हूँ। आशीष, अब एक काम करते हैं, मोमेंटम कॉल का जिक्र शुरू करते हैं यहाँ पर और पिक करना शुरू करते हैं। आशीष, आपसे शुरुआत करूंगा। आपका पहला मोमेंटम ट्रेड फॉर टुमारो ट्यूसडे। जी बिल्कुल वीरेंद्र, तो काफी स्टॉक्स तो डिस्कस किए, बट इसमें मुझे लगता है हेवेल्स पे मैं ध्यान दूंगा, क्योंकि हेवेल्स में जिस तरह का एक कंसोलिडेशन पिछले 5 दिनों में हुआ है और बिल्डअप काफी प्रॉमिसिंग हेवेल्स के स्टॉक में अभी देखने को नजर आ रहा है। तो मैं इसको एक BTST के तौर पे कैरी करूंगा। 1295 समय फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा 1280 का, और ऊपर में 1335 रुपए के लक्ष्य हेवेल्स के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएंगे। चलिए, यहाँ पर अब लोग हम शुरू कर रहे हैं मोमेंटम ट्रेड्स का सिलसिला, और हमारे साथ आशीष जी ने यहाँ पर शुरुआत की है। रचना जी, बचे हुए लगभग समझिए 19 मिनट में कहाँ पर आप मोमेंटम ट्रैक कर रही हैं